हेलो, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो के अंदर हम गणित विषय कक्षा 10 के लिए वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम 7 सवालों को हल करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना, आपके ये 7 सवाल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ये हमारे अन्य वीडियो हैं जो आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां पे जाकर उनको देख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, जिससे जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याएं जो दे रखी है उनके अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा उनके गुणनफलों को लिखिए। इस प्रकार का प्रश्न है। तो सबसे पहले आपको अभाज्य का मतलब समझना है। अभाज्य किसे कहते हैं? अभाज्य मतलब क्या हो गया? अभाज्य का मतलब हो गया कि जिसका भाज्य नहीं हो सकता। जैसे कि अभाज्य संख्या वह संख्या जिसमें केवल एक व स्वयं का ही भाग जाता हो अर्थात किसी अन्य संख्या से वह संख्या विभाजित नहीं होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। ये अभाज्य संख्या की परिभाषा हो गई। ठीक है, जैसे हो गया आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, आपका 17 हो गया, 19 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आगे 23 हो गया, इस प्रकार 37 हो गया, 29 हो गया। इस प्रकार से आगे ये जो नंबर है वो चलते रहेंगे। ऐसी संख्याएं हैं जो क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ एक से और स्वयं से ही भाग जाता है। तो इस प्रकार की संख्या को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। और गुणनखंड का मतलब क्या होता है? गुणनखंड का मतलब होता है गुणन प्लस खंड, यानी कि खंड का मतलब हो गया तोड़ना और गुणन का मतलब क्या हो गया? उसको गुणा के रूप में लिखना। तोड़कर गुणा के रूप में लिखना क्या कहलाता है? गुणन खंड कहलाता है। अब जैसे कि एक सवाल लेते हैं, हमारा एक जो आपका सवाल है 140 है। अब पहला सवाल 140 है, इसके गुणनखंड करना है, तो यानी कि इसके टुकड़े करने हैं। टुकड़े करने का मतलब क्या हो गया? उसको गुणा के रूप में लिखना है। तो गुणा के रूप में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। तो सबसे पहले 140 में किसका भाग जाता है? 2 का भाग जाता है। 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग दिया तो हमें मिला 70, यानी कि 2 साते 14 और 0 का 0 उतार दिया। ठीक है, अब देखो हमारे पास 70 आ गया और 70 में किसका भाग जाता है? 2 का भाग जाता है। 2 का वापस भाग देंगे तो 35 बार जाएगा। वापस 2 का जाता है, नहीं जाता। 3 का जाता है, नहीं जाता। 4 का नहीं जाता, सीधा किसका जा रहा है? 5 का। तो 5 का भाग देंगे। 5 साथे कितना होता है? 35। अब देखो हमें एक ऐसी संख्या मिली है जो क्या हो रही है? 1 से ही विभाजित होती है और 7 से ही विभाजित होती है। यानी कि इसमें कौन सा नियम लागू हो रहा है? ये अभाज्य संख्या वाला नियम लागू हो रहा है। यानी कि 1 और स्वयं से ही डिवाइड होने वाली संख्या क्या कहलाती है? विभाजित होने वाली संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। इसलिए इस नियम को क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं। तो ये किससे विभाजित होगा? 7 से विभाजित होगा। कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। अब देखो सॉल्यूशन में आपको क्या लिखना है? सॉल्यूशन में इसका पहला सॉल्यूशन है 140, तो 140 के बराबर में लिखना है 2 गुणा 5 गुणा 7। इस प्रकार से अपने को 2 गुणा 5 गुणा 7 के रूप में लिखना है और बराबर में लिखना है 140 बराबर लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला सवाल, यही हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया।
ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आपका 156 है, 156 के गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड का मतलब क्या हो गया, भाग देके उसको गुणा के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होता है, तो 2 से डिवाइड होता है तो 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 2 से भाग दिए, 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 1, 16, 8 दूनी 16 होता है। वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तिया 6 और ये हो जाएगा 18, 9 दूनी 18। ठीक है, वापस इसके अंदर किसका भाग जाएगा, 3 का जाएगा, 2 का जाता नहीं है तो 3 का देंगे, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा 13। 13 एक ऐसी आबादी संख्या है जो क्या हो रही है, सिर्फ 13 से और 1 से डिवाइड है और हमें क्या करना है, 13 से भाग देना है, तो ये 1 आ गया। अब हम इसको लिख सकते हैं सॉल्यूशन, इसका सेकंड है 156, इसको लिखेंगे बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब इसको मैं लिख सकता हूं 156 बराबर में 2 की पावर 2, 2 इंटू 2 है तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2। ठीक है, अब इंटू 3 इंटू क्या लिख सकता हूं मैं, 13। ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 3825, 3825 है। इसके अंदर सबसे पहले भाग किसका जाएगा, 3 का जाएगा। क्यों जाएगा, देखो 3 के भाग की नियम क्या है, 3 का भाजकता का नियम, अंकों का योग, अंकों का योग बट्टे 3। यदि अंकों का योग हम करते हैं, जैसे कि 3 और 8 कितने हो गए आपका 11, 11 और 2 कितने हो गए 11 और 2 ये हो गए 13, 13 और 5 कितने हो गए 18, 18 में 2 3 का भाग जाता है तो यानी कि इसमें भी 3 का भाग जाएगा। तो हम 3 का भाग देते हैं, तो 3 का भाग दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 7 या 21, ये हो गया 7 या 21, कितना हो गया 7 या 21 और ये हो जाएगा 1 बचेगा 5 या 15। ठीक है, अब देते हैं वापस 3 का, तो 3 4 या 12 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 5 या कितना हो गया 15। अब देखो 4 और 5 कितने हो रहे हैं 9, 9 और 2 कितने हो रहे हैं 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाता, इसलिए हम किसका भाग देंगे 5 का भाग देंगे। 5 8 कितना हो गया 40 और ये हो जाएगा 5 पंजे 25। वापस क्या करेंगे 5 का देंगे, तो 5 एकम 5 और 5 आते 35। अब एक ऐसी संख्या मिल गई हमें जो क्या हो रही है, एक अभाज्य संख्या प्राप्त हो रही है। तो हम क्या करेंगे, एक अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या का ही भाग देंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो गया 1 प्राप्त हो गया। तो सॉल्यूशन करेंगे, आपका थर्ड है, पहले का थर्ड 3825, इसको लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं 3825 बराबर 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 गुणा 17, यही हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा, एक भाजकता का नियम और समझ लिया होगा आपने। ठीक है, अब देखिए ये है 505। अब 505 में भाग देते हैं हम, किसका भाग देंगे 5 का भाग देंगे, तो 5 का भाग देंगे तो ये हो गया 5 एकम 5, 2 0 और 1 5 एकम 5। अब इसका भाग जाएगा, अब 2 5 का जाता नहीं है, 6 का जाता नहीं है, तो 7 का देख के देखते हैं, तो 7 एकम 7 और ये हो गया 7 7 चौक 28 और 7 चौक 28, तो बचेगा कि 7 या 21। ठीक है, 143 आ गया। अब भाग देते हैं 11 का, 11 का भाग देने का मतलब देखो 11 का भाग का नियम, भाजकता का नियम क्या है, कैसे पहचानेंगे, तो देखो ये 13 है, 13 इंटू 11 करते हैं तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ दो 4 और इसको इधर और इसको इधर लिख दो, बस और कुछ भी नहीं करना। तो ये हो गया आपका 13। अब किसका भाग जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ 13 का भाग जा रहा है, तो हम क्या कर देंगे 1 दे देंगे इसको। अब देखो हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, तो लिखेंगे 5005 बराबर में लिखेंगे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो इसके आगे हम स्क्वायर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो हम यही अपार क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
7429 7429 में अब देखो इसमें भाग जाएगा 17 का, किसमें, इसका भाग किसमें जाएगा, 17 का भाग जाएगा, तो 17 का जाएगा 68 होता है, तो इसमें से घटाएंगे तो ये देखो भाग देते हैं, इसमें यहां देते हैं, चार बार जाएगा और ये हो जाएगा 6 बार, 17 51 और 51 का ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 और यहां दे देते हैं 7। तो अब हमारे पास कितना, अब हमारे पास कितना हो गया, 29 आ गया। तो अब ये कितनी बार जाता है, 117 यानी कि 7 बार जाएगा, 119, तो ये हो गया 119, तो 437 बार ये क्या हो गया, भाग गया है। ठीक है, अब देखिए ये इसको हटा देते हैं। अब देखिए हमारा आगे का प्रोसेस क्या होगा, इसके अंदर भाग देंगे हम वापस, हम किसका भाग देंगे, अब इसमें भाग जाएगा 19 का। ठीक है, अब 19 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 23 बार जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 23 बार जाएगा, और इस 23 के कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो 23 में 23 का ही भाग जाने वाला है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं 5th नंबर 7429, तो इसको लिखा जा सकता है 17 गुणा 19 गुणा 23, यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ये अक्षयप और एलसीएम का एक सूत्र दिया हुआ है, और उस सूत्र को पहले लिखते हैं और उसके बाद में आपको समझते हैं। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है ए इंटू बी, जहां ए व बी संख्या है। कोई भी संख्या दे रखी होगी, उनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणा क्या होगा, आपका उन दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। ठीक है, अब देखो आपका दूसरे का पहला कहता है कि आप एलसीएम और पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है या नहीं। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉल्यूशन नंबर लिखते हैं, ये हो गया सॉल्यूशन नंबर 1, और 26 बराबर 26 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 13। ठीक है, और 91 को लिख सकता हूं मैं 7 इंटू 13। अब आपको मैंने जो पहला वीडियो है उसके अंदर अच्छे से समझाया हुआ था कि एचसीएफ किस प्रकार से निकलता है, एलसीएम क्या होता है, सब कुछ समझाया हुआ है। आप पहले इस वीडियो को पहले पॉज करके आप उसको देखो, तो आपको एलसीएम और एचसीएफ के ये सवाल मेरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए फिर भी हम इस वीडियो के अंदर देखते हैं। अब देखिए आपको सबसे पहले एलसीएम की बात करनी है और फिर बात करते हैं एचसीएफ की। इसके अंदर बड़ी घात लेनी है, क्या लेनी है, बड़ी घात, और इसके अंदर क्या लेनी है, छोटी घात। कैसे लेनी है, अब देखो बड़ी घात कौन सी है, और मैं यहां लिख सकता हूं 2 की पावर 0 और यहां लिख सकता हूं मैं 7 की पावर 0, इस प्रकार। अब देखो मैंने क्यों लिखा 7 की पावर 0, 7 की पावर 0 का मतलब हो गया 1, 2 की पावर 0 का मतलब हो गया 1, यानी कि a की पावर यदि 0 होती है, a कोई संख्या है, इस पर कोई पावर 0 होती है, तो वो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। यानी कि ये 8वीं क्लास का सवाल था, a की पावर 0 होने का मतलब है 1, उसका मान क्या हो गया 1, और 1 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। बड़ी घात यानी कि यहां 13 है तो 13 इंटू यहां 2 की पावर 1 है, यहां 2 की पावर 0 है, तो बड़ी घात कौन सी होगी, 2 की पावर 1 होगी, तो ये लिख देते हैं 2 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 0 बड़ी है या 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 बड़ी है, लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और इसके अंदर छोटी घात लेनी है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 0 इंटू 7 की पावर 0 इंटू 13 की पावर 1, ये हमें छोटी घात लेनी है। समझ में आ रहा है क्या, मैं क्या कहना चाहता हूं, एलसीएम की ऐसी पावर लेनी है जो बड़ी हो
और HCF की पावर ऐसी लेनी है कि वो छोटी हो। तो मैंने इंटू 7 की पावर, यहां 7 है, 7 की पावर 1 है, तो मैंने उसके ऊपर वाली संख्या के साथ में 7 की पावर 0 गुणा कर दी, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि 7 की पावर 0 का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया, और 2 की पावर 0 का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। इसको दोबारा देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको टुकड़े करने हैं। टुकड़े करने का मतलब हो गया 26 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 इंटू 13, और इसको मैं लिख सकता हूं 7 इंटू 13। अब देखो एलसीएम का मतलब क्या हो गया, बड़ी घात, और एचसीएफ का मतलब क्या हो गया, छोटी घात। एलसीएम का मतलब क्या हो गया, बड़ी से बड़ी घात वाली संख्या लेनी है, और एचसीएफ का मतलब क्या हो गया, छोटी से छोटी घात वाली संख्या लेनी है। इनके ऊपर एक एक घात है। अब देखो 2 की पावर 1 यहां है, लेकिन 2 की पावर 1 यहां नहीं है, तो मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। कोई अर्थ नहीं निकलता इसका, सिर्फ 1 से गुणा करना है, कोई मतलब नहीं है। अगर इससे 2 की पावर 0 करते हैं नहीं करते हैं, इससे कोई भी ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इनटू यहां 7 की पावर 1 है, यहां 7 की पावर 0 लिखने से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बड़ी घात ढूंढते हैं, तो 2 की पावर 1 है, यहां 2 की पावर 0 है, तो बताओ 2 की पावर 1 बड़ी है या 2 की पावर 0 बड़ी है। आप कहोगे 2 की पावर 1 बड़ी है, तो मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 1 गुणा, अब देखो यहां 7 की पावर 0 है, यहां 7 की पावर 1 है, तो बड़ी कौन सी है, 7 की पावर 1 है या 7 की पावर 0 है, तो 7 की पावर 1 बड़ी है। इनटू आप कहोगे 13 की पावर 1 है, 13 की पावर 1 है, तो कोई भी ले लो 13 की पावर 1, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं आगे। अब छोटी घात लेनी है, पहले तो ये बताओ 2 की पावर 1 बड़ी है या 2 की पावर 1 छोटी है या 2 की पावर 0। आप कहोगे 2 की पावर 0, इंटू 7 की पावर 0 छोटी है, 7 की पावर 0, इंटू 13 की पावर 1 छोटी है। अब इनका हल निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 2 7 14 इंटू 13, और गुणा कर देंगे तो 182 आ जाएगा। और इसका देखो आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है, इंटू इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है, तो इंटू 13, तो HCF कितना हो गया, 13 हो गया, ठीक है। HCF कितना हो गया, 13 हो गया। अब इसकी क्या करनी है, अपने को जांच करनी है। अब अपने को क्या करनी है, जांच करनी है। अब हम किस प्रकार से जांच करेंगे, जांच के लिए आपको एक सूत्र बता रखा है, जो आपके ये बड़ा एलसीएम का मान कितना है, एलसीएम का मान कितना होता है, एलसीएम गुणा HCF बराबर A इंटू बी। अब एलसीएम का मान कितना है, 182 गुणा HCF का मान कितना है, 13। जब इन दोनों को गुणा करोगे और आपका 26 इंटू 91 को गुणा करोगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 2366, और इसको भी गुणा करोगे तो 2366 ही आने वाला है। यानी कि ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये सवाल क्या हो गया, सही हो गया। HCF भी सही है और एलसीएम भी सही है। आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 510 और 92, सॉरी 92, 510 व 92। अब आपको पता है 510 बराबर क्या लिखना है, ये आपको पता है 17 3 51 होता है, तो और 2 ये बच गया, तो 2 इंटू 3 इंटू, और ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 17, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको किस प्रकार से लिखा है मैं बता देता हूं आपको वापस। देखिए ये रहा आपका 510, इसको मैं लिख सकता हूं 51 इंटू 10, और इसको लिख सकता हूं 3 इंटू 17, और इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 5। तो मैंने लिख दिया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, इस प्रकार से मैंने लिख दिया। अब 92 यानी कि 92, तो 92 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 23, 2 इंटू 2 इंटू 23। अब आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। और एलसीएम की बात करें तो इसके अंदर सबसे बड़ी घात देखनी है,
तो बड़ी घात कौन सी हो गई, यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ 3 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 0, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है तो यहाँ पर भी लिख सकता हूँ 5 की पावर 0, यहाँ 17 है, यहाँ 17 नहीं है तो लिख सकता हूँ 17 की पावर 0, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, 3 23 नहीं है, 23 का कर दो 0, कोई प्रॉब्लम नहीं होने। 0 लगाने का मतलब है कि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना, बड़ी पावर देखनी है, 2 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 2, इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2, तो 2 की पावर क्या हो गई, 2 हो गई, इंटू 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 0 है तो 3 की पावर 1 हो गया, यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 0 है तो 5 हो गया, इंटू 17 की पावर 1 है, यहाँ 17 की पावर 0 है तो 17 हो गया, और यहाँ 23 की पावर 1 है तो 23 हो गया। अब इन सबको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 23,460 उत्तर आ जाएगा। अब एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम की बात होगी, अब एचसीएफ की बात करते हैं, एचसीएफ छोटी घात लेनी है तो छोटी घात देखो 1 है, यहाँ 2 है तो 2 की पावर 1 हो जाएगा, 3 की पावर यहाँ 1 है, 3 की पावर यहाँ 0 है तो 3 की पावर 0 लेंगे, इनटू यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 0 है तो 5 की पावर 0 ले लेंगे, यहाँ 17 की पावर 1 है, यहाँ 17 की पावर 0 है तो 17 की पावर 0 ले लेंगे, और यहाँ 23 की पावर 0 है, यहाँ 23 की पावर 1 है, 23 की पावर 0 ले लेंगे। तो इसका मतलब 2 हो गया, इसका मतलब 1 हो गया, इसका मतलब भी 1 हो गया, इसका मतलब भी 1 हो गया, इसका मतलब भी 1 हो गया, तो उत्तर कितना आ गया, 2 आ गया। कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अब देखो एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर ए इंटू बी होता है, आपको पता है। एचसीएफ का मान 2 आया, एलसीएम का मान कितना है, 23,460 आया, और ये क्या हो गया 510 गुणा 92, तो इनका गुणा करने पर आपको क्या प्राप्त होगा, यहां प्राप्त होगा, इसका दुगुना कर दो 46,920, और ये भी कितना हो जाएगा 46,920, यानी कि ये दोनों का मान समान है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो एलसीएम और एचसीएफ के मान निकले हैं वो क्या है, सही है। ठीक है, अंतिम सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का। अंतिम सवाल क्या हो गया, 336, इसको मैं लिख सकता हूं। अब देखो ये टुकड़े किस प्रकार से होंगे, हमने पहले वीडियो में देखा था, पहले पर्सन में देखा था। 336 में 2 का भाग दो, 1 6 8 8 4 4 2 2 1 7 7, ये हो गया 1। ठीक है, इस प्रकार से हम कर सकते हैं इसको। 2 की पावर कितना हो गया, इसको मैं सीधा लिख सकता हूं 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, और इसको लिखा जा सकता है 54 को 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3 की पावर 3। अब इसका उत्तर कितना आ जाएगा, एलसीएम याद करना है। एलसीएम आपको पता है, बड़ी घात लेनी है, बड़ी घात कौन सी है, 2 की पावर 4 है या 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 4 है। अब सीधा करना सीखो, 2 की पावर 4 है या 2 की पावर 1 है, आप कहोगे 2 की पावर 4 बड़ी है, 2 की पावर 4 बड़ी लिख लो। अब यहां लिखा हुआ है 2 की पावर 3 और यहां लिखा हुआ है 2 की पावर 1, बड़ी घात कौन सी है, छोटी घात कौन सी है, 3 की पावर 3। 7 की पावर 1 है, यहाँ 7 की पावर 0 है तो 7 की पावर 1 हो गया, और इनको सबको गुणा करने पर आपका कितना आ जाएगा, 3024 आ जाएगा। और एचसीएफ की बात करते हैं, एचसीएफ की, तो अब यहां देखो 2 की पावर 4 है, यहां 2 की पावर 2 है, सॉरी 2 की पावर 1 है, तो बड़ी घात कौन सी है, छोटी घात कौन सी है, पता चल रहा है ना, छोटी घात लेनी है 2 ले लो, इंटू 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3 की पावर 3 है, तो छोटी घात कौन सी होगी, 3 हो गई, 3 ले लो। अब यहाँ 7 की पावर 1 है, यहाँ 7 की पावर कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब क्या हो गया, 0। 0 घात बड़ी होगी या छोटी, छोटी होगी, तो यहाँ लिख सकते हैं 7 की पावर 0, तो हो गया 6 अपना हो गया। तो इसका हम कर देते हैं, इसका जांच कर लेते हैं कि ये जो पर्सन किया है वो सही है या गलत है। एलसीएम कितना है अपना, 3024 आया, इनटू एचसीएफ कितना आ गया, 6 आ गया, और संख्याएं कौन सी है, 336 गुणा 54, तो इनको हम गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
इन दोनों को संख्याओं को गुणा कर देते हैं, तो गुणा कर देते हैं तो 3 24 को गुणा करते हैं, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 12 और 14, 6 तिया 18, तो ये यहाँ क्या हो जाएगी 6 18 144, और इधर भी क्या आ जाएगा 18 144 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणांकों के अच्छेप और एलसीएम ज्ञात करने हैं। अब इसको ध्यान से देखना है, पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा यहां इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर पहला 12 को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 3 गुणा 2, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 2 गुणा 3, या इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 इंटू 3, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब 15 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 5, और इधर लिखा जा सकता है 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और 21 को लिखा जा सकता है कि 21 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 7। अब देखो दोबारा देखना, इसको एक बार हटाते हैं। अब देखो इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं, यहां लिखा हुआ है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 लिख दो, इंटू 3 की पावर कितनी है 1। ठीक है, यहां देखो 2 की पावर नहीं है, तो 2 की पावर नहीं का मतलब क्या हो गया 2 की पावर 0, इंटू 3 की पावर कितना हो गया 1, इंटू 5 की पावर कितना हो गया 1, कोई प्रॉब्लम। यहां भी 2 नहीं है, तो 2 का मतलब क्या हो गया 2 की पावर 0 है, इंटू 3 की पावर कितनी है 1 है, और यहां 5 नहीं है, तो 5 की पावर कितनी हो गई 0, और इंटू यहां क्या हो गया 7 की पावर 7 की पावर कितनी हो गई 1 हो गई, 7 की पावर कितनी हो गई 1 हो गई, 7 की पावर 1। यहां देखो 5 नहीं है, तो 5 की पावर 0 लिख सकता हूं क्या, इंटू 7 नहीं है, तो 7 की पावर 0 लिखा जा सकता है, यहां पर भी नहीं है 7 की पावर 0 लिखा जा सकता है। ये थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बहुत क्लियरली लिख दिया गया है। अब देखना इसको, यहां देखो अब अच्छेप, सबसे पहले अच्छेप देखते हैं। अच्छेप का मतलब क्या हो गया छोटी घात वाली संख्या, छोटी घात वाली संख्या लेनी है, घात वाली संख्या क्या हो जाएगा, छोटी घात वाली संख्या क्या हो जाएगी, यहां देखो 2 की पावर 2, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, तो तीनों में आपको सबसे छोटी घात वाली संख्या कौन सी लग रही है 2 की पावर 0 लग रही है क्या, बिल्कुल लग रही है, तो 2 की पावर 0 लिख लो, इनटू यहां 3 की पावर 1 1 1, कोई भी है 1 है तो कोई सा भी ले लो 3 की पावर 1, यहां 5 की पावर 0 है, 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 0 है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि छोटी घात का मतलब क्या हो गया, छोटी घात लेनी है तो 5 की पावर कितनी हो गई 0, और यहां देखो छोटी घात 1 है या 0 है, 0 वाली संख्या है, तो 5 की पावर 7 की पावर 0 हो गई। अब आपको पता है कि इस 2 की पावर 0 का मतलब क्या हो गया 1, इस 3 की पावर 1 का मतलब क्या हो गया 3, इंटू 5 की पावर 0 का मतलब क्या हो गया 1, इंटू 7 की पावर 0 का मतलब क्या हो गया 1, तो इन सबको गुणा करेंगे तो अच्छेप कितना हो गया 3 आ गया अपना, अच्छेप कितना आ गया 3 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम यानी कि बड़ी घात, क्या लेनी है बड़ी घात वाली संख्या लेनी है, बड़ी घात वाली संख्या लेनी है आपको, बड़ी घात वाली संख्या। अब देखो वही सेम ही है, आपको 2 की पावर 2 बड़ी लग रही है या 2 की पावर 0, आप कहोगे 2 की पावर 2 बड़ी है, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 है, सब में समान है तो 3 की पावर 1 ले लो, इंटू यहां लिखा हुआ है 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 है, तो बड़ी घात कौन सी है 5 की पावर 1 है, 1 ले लो, इंटू 7 की पावर 1 बड़ी है तो 7 की पावर 1 ले लो। इसको मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, और इन सब को गुणा कर देंगे तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा, 420 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया उत्तर हो गया, ये आपका क्या हो गया उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ज्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 17,
अब 17 को मैं लिख सकता हूं 1 इंटू 17, 23 को मैं लिख सकता हूं 1 इंटू 23, 29 को मैं लिख सकता हूं 1 इंटू 29। अब आपको पता चल गया कि अक्षेप क्या होगा। अक्षेप के अंदर देखो, एक तो 1 की पावर 1 है, तो 1 की पावर 1 है तो ले लो। अब यहां 17 है, यहां नहीं है, यानी कि जीरो वाली घात क्या होगी, बड़ी छोटी होगी। जीरो वाली घात क्या हो गई, छोटी होगी, छोटी घात लेनी है। तो 17 की पावर 0 का मतलब क्या हो गया, 1, तो मैं लिख सकता हूं 1 1 1 लिख सकता हूं ना। तो 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है आपको, तो इसका उत्तर सीधा क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? कहने का मतलब है कि यहां 17 की पावर 1 है, यहां कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं का मतलब क्या हो गया, 17 की पावर 0, और हमें सबसे छोटी घात लेनी है। 17 की पावर 0 का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो अक्षर कितना हो गया, 1 हो गया हमारे। एलसीएम की बात करते हैं, बड़ी घात लेनी है। सबसे पहले तो 1 1 1 आ रहा है, तो 1 1 ले लो, इनटू बड़ी घात 17 की पावर 1 बड़ी होगी, 17 की पावर 0, तो 17 की पावर 1 बड़ी होगी, इनटू 23 की पावर 1 बड़ी होगी, 23 की पावर 1, इनटू 29 की पावर 1 बड़ी होगी, तो 29 की पावर 1, और इन सबको गुणा करने पर हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 11,339 आपका ये उत्तर हो जाएगा। आपको ये गुणा करके देख लेना है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर कहता है 8 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 3, 9 को लिख सकता हूं 3 इंटू 3, और 25 को लिख सकता हूं 5 इंटू 5। अब आप सीधा बताओ अक्षेप कितना हो जाएगा। छोटी घात लेनी है। छोटी घात का मतलब यहां 2 की पावर 2 है, सॉरी 3 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, और यहाँ 5 की पावर 2 है। अब 2 की पावर 3 है, तो 3 का मतलब तो बड़ी हो गई, बड़ी तो लेनी ही नहीं है, तो बड़ी की नहीं लेनी है, तो इसका क्या हो गया, 2 की पावर 0 आ गया, इंटू 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 बड़ी हो गई, तो 3 की पावर तो 2 लेना नहीं है, 3 की पावर क्या लेनी है, 0, और 5 की पावर 2 बड़ी हो गई, तो 5 की पावर 2 तो लेनी नहीं है, छोटी से घात लेनी है, तो 5 की पावर कितनी छोटी हो गई, 0, यानी कि इन सबको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। ये हमारा क्या हो गया, अक्षेप कितना हो जाएगा, अक्षेप हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा। हम एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम का मतलब क्या हो गया, बड़ी से बड़ी घात, तो इन सबको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो बड़ी से बड़ी घात ये खुद ही है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, और 8 इंटू 9 इंटू 25, इन सबको गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा 1800। कितना हो जाएगा, 1800 उत्तर आ जाएगा। एलसीएम कितना आ गया, 1800, अक्षेप कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर कहता है कि अक्षेप 9 दे रखा है और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपको सूत्र ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनते हैं। एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर ए इंटू बी। आपको अक्षेप का मान दे रखा है 9, इंटू एलसीएम ज्ञात करना है, बराबर ए का मान दे रखा है 306, इंटू 6 बी का मान दे रखा है 657, ठीक है। और इस एलसीएम को इधर रख लेंगे और भाग में 9 को क्या कर देंगे, उधर भेज देंगे। तो 306 इंटू 657 बट्टे में 9, ठीक है। अब ये आ गया आपका। अब इसके अंदर भाग देते हैं, इसको काट देते हैं, तो ये कटेगा आपका 9 तिया 27, 9 चौक 36, ठीक है। और इनको गुणा करने पर 34 इंटू 657 को गुणा करने पर हमारा कितना आ जाएगा, 22,000, कितना हो जाएगा, 22,338 उत्तर आ जाएगा। तो एलसीएम अपना क्या हो जाएगा, 22,338 हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। इनको गुणा करेंगे तो 22,338 उत्तर आएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए कोई संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। बिल्कुल नहीं होगा। एक बात ध्यान रखना, 0 वाली संख्या क्या होती है, 2 इंटू 5, ठीक है। 2 की पावर n लिख सकते हैं, 2 की पावर m लिख सकते हैं। इस प्रकार की संख्या होगी तो उसी के अंदर इकाईकांक क्या होगा, 0 होगा। इसी के अंदर क्या होगा, इकाईकांक 0 होगा। क्यों होगा, देखो 6 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3, ठीक है, और पावर लिखा हुआ है n, और इसी जगह मैं लिख सकता हूं 10,
10 वाली संख्या होगी तो 0 वाली, तो इसको लिख सकता हूं 10 इंटू 2 इंटू 5 और पावर की n लगा देता हूं, यानी कि ये वाली संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो गई। ये समझने लायक चीज थी, इसको पर्सन ऐसे नहीं आएंगे, आपको ये समझाने के लिए बताया। तो ये 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होगी। एक और सवाल देखते हैं। अब देखो 6 की पावर n है, इसका मतलब हो गया 2 इंटू 3 की पावर n हो गया। अब देखो कभी भी ये समाप्त नहीं होगा, और समाप्त 0 वाली संख्या के लिए एक तो क्या जरूरी है, आपको पता है 2 इंटू 5 होना जरूरी है। या 2 तो है लेकिन 3 की जगह 5 होता तो ये हो जाता, लेकिन यहाँ 2 की जगह क्या नहीं है, 5 नहीं है, इसलिए ये आपका 0 पर समाप्त होने वाली कभी भी संख्या नहीं बन पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये कि क्या भाज्य है या अभाज्य, भाज्य संख्या क्यों है, इसको बताइए। अब देखो सबसे पहले आपको एक, हमने शुरुआत में जब वीडियो स्टार्ट किया था पहला सवाल किया था तो अभाज्य संख्या के बारे में बताया था। अभाज्य संख्या का मतलब है एक और स्वयं, यानी कि यदि वह 2 संख्याओं से विभाजित है तो वो अभाज्य है, अगर तीसरी संख्या भी सम्मिलित हो जाती है तो वो क्या होगी, भाज्य होगी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए सवाल करते हैं हम, 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा प्लस में 13, पहले इसको लेते हैं, इसको मैं कॉमन ले सकता हूं 13 को, 13 कॉमन लो, 13 हमें प्रदर्शित करना है कि ये 2 अंकों से विभाजित नहीं होकर 3 अंकों से विभाजित हो रही है, 3 संख्याओं से विभाजित हो रही है। तो 7 गुणा 11 गुणा 1 प्लस का 1, ठीक है, ये हो गया 13, ये हो गया 77 प्लस का 1, 13 इंटू हो जाएगा 78, और इसको लिख सकता हूं 13 गुणा, इसको लिखा जा सकता है 13 गुणा 78, 13 गुणा 13 इंटू 6, 13 छक्के कितने होते हैं, 78 होता है। अब यहां देखो आपको दिख रहा होगा ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, और एक ये क्या हो गई, पहली। 1 से तो जा रहा है, 6 से भी जा रहा है, 13 से भी जा रहा है, यानी कि ये 2 संख्याओं से अधिक संख्याओं से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। इसी प्रकार से 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 5, अब यहाँ 5 है तो 5 कॉमन ले लेते हैं, 5 कॉमन लो, 7 इंटू 6 इंटू 5, 5 कॉमन ले लिया तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 1। अब इन सबको गुणा करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 1008 प्लस का 1, और यहाँ लिख सकता हूँ 1000 इंटू 1009, और इंटू का 1 लिखने का मतलब है कि वो 1 से भी विभाजित है। तो लिख सकते हैं इन संख्याओं में 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाता है, इसलिए ये संख्याएं कैसी होगी, भाज्य संख्याएं होगी, भाज्य संख्याएं, ये कैसी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी, ठीक है, ये संख्याएं भाज्य संख्या होगी। यदि यहां मान लो कि 13 आ जाता, सिर्फ और 13, तो ये 1 इंटू 13 लिखा जा सकता है, यानी कि ये 1 और 13 से डिवाइड है, इसलिए ये भाज्य नहीं होकर अभाज्य होगी। लेकिन ये 5 से भी जाता है, 1009 से भी जाता है, और 1 से भी जाता है, यहाँ 13 से भी जाता है, 6 से भी जाता है, 1 से भी जाता है, यानी कि 2 से अधिक संख्याओं से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, और 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होने का मतलब क्या हो गया, ये भाज्य संख्या हो गई। आज का अंतिम सवाल आपका सामने है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है, ये वर्ताकार पथ मान लो, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को, यहां से स्टार्ट होती है, ये मान लो कि ए स्थान से सोनिया स्टार्ट होती है, सोनिया लिख देता हूं, और वो 18 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा देती है, 18 मिनट, कितना मिनट, 18 मिनट, ठीक है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने पर रवि को, ये रवि है, रवि को कितने, 12 मिनट, और इसको 18 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, तो एक ही दिशा में चलते हैं, तो जिसके बाद में पुणे प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे।
प्रारंभिक स्थान पर पुनः कब मिलेंगे। तो देखो कितने समय के बाद में मिलेंगे। तो देखो एक तो चक्कर हो गया ये, अब दूसरे चक्कर भी लगाएगा, तीसरे चक्कर भी लगाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर न्यूनतम पहले वो इतने चक्कर लगाएगा, 10 चक्कर लगाएगा, 20 चक्कर लगाएगा। इससे चक्रों से मतलब नहीं है। चक्रों का मतलब यह है कि वो 12 मिनट में रवि लगाता है, 18 मिनट में सोनिया लगाती है, लेकिन वो कितने मिनट के बाद में वो एक साथ वापस मिल जाएंगे। चाहे वो 5 चक्कर के बाद में मिले, 13 चक्कर के बाद में मिले, लेकिन वो कितने समय के बाद में मिलेंगे ये पूछा है। तो जितने, अब देखो मैंने एक जब पिछले वीडियो में बात की थी तो हमने बात की थी अधिकतम संख्या, अधिकतम जब भी निकालना हो तो हमें अक्षर ज्ञात करना होता है, और न्यूनतम की बात की जाए तो हमें क्या ज्ञात करना है, न्यूनतम की बात करने पर हमें एलसीएम ज्ञात करना है। यहां आपके न्यूनतम की बात कर रहा है कि वो कितने, मतलब कम से कम समय में वो कब मिलेगा, तो कम मिलेगा, यानी कि हो गया सोनिया 18, इसको मैं लिख सकता हूं 2 × 9, और इसको मैं लिख सकता हूं कितना 12, ये हो गया रवि का, रवि यानी कि 2 × 3 × 2 लिख सकता हूं, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 × 3, और इसको भी मैं लिख सकता हूं 3 × 3 की पावर 2 लिख सकता हूं ना, 3 की पावर 2। अब हमें एलसीएम ज्ञात करना है। न्यूनतम का मतलब क्या हो गया, एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा आपका 2 की पावर, यहां 2 है, यहां 1 है, 2 की पावर 2 लगा दो, इंटू यहां 3 की पावर 1 है, यहां 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 लगा दो। तो 4 इंटू कितना हो गया 9, यानी कि 36 मिनट के बाद में, 36 मिनट के बाद में वो क्या कर लेंगे, मिल लेंगे। 36 मिनट अर्थात लिख सकते हैं, अर्थात वह दोनों 36 मिनट के बाद पुनः एक साथ मिलेंगे। ठीक है, पुनः एक साथ मिलेंगे। बात यह हो रही है अधिकतम की, अधिकतम का मतलब अच्छे ज्ञात करो, न्यूनतम है तो न्यूनतम। अब यहां पूछ रहा है कितने समय के बाद में पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे, यानी कि ये ए स्थान पर पुनः कब मिलेंगे, तो 36 मिनट के बाद में वो क्या हो जाएंगे, पुनः अपने स्थान पर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को शेयर जरूर कर देना, लाइक कर देना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।